हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी ऑनलाइन क्लासेस आज हम शुरू करेंगे फिर से। हमारी 16 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, ये 17वीं क्लास है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन हम टेस्ट करेंगे आज कंप्लीट। टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और 20 क्वेश्चन लाइव चलेंगे, अपने ऑनलाइन रहेंगे। क्या सही आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं आपके लिए। चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, कमल। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कल वाले क्लास का रिपीट हो चुका है। हम देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? क्या है फ्रेंड्स? हाथ का पंजा, कमल, चक्र, हाथी। समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स? इनका कहने का मतलब है कि चुनाव चिन्हों में से चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। कौन सा है फ्रेंड्स आरक्षित? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हाथ का पंजा, कमल, चक्र और हाथी। तो क्या है फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं, क्लिक करके देखते हैं क्या सही है। तो अगर हम बात करें कि चक्र है क्या, तो फ्रेंड्स नहीं। हाथ का पंजा है क्या? ये भी नहीं। फिर क्या है फ्रेंड्स? कमल है क्या? ये भी नहीं। तो लास्ट आंसर क्या है? हाथी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जबकि अगर हम वैसी बात करें तो हाथ का पंजा क्या है फ्रेंड्स? ये कांग्रेस का है, कमल बीजेपी का है और हाथी क्या है? बीएसपी का है। तो ये तीनों नेशनल पार्टी हैं जबकि, और चक्र का तो मुझे याद नहीं है, तो मुझे लगा चक्र होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, यही देखने वाली बात होती है कि हमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो है इस चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक जो दलों एक से ज़्यादा आरक्षित हैं, तो वो क्या है? हाथी है। नेक्स्ट, धनुष एवं तीर निशान है, किसका है फ्रेंड्स? धनुष एवं तीर निशान है तेलुगु देशम का, डीएमके का, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा का। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? मुझे लगता है फर्स्ट होना चाहिए। देखते हैं अपन, ये नहीं है। फिर झारखंड का है क्या? झारखंड का है फ्रेंड्स। तो ये आपका राइट आंसर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है ये चिन्ह। लास्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ फ्रेंड्स इसका अस्तित्व? 1912, 15, 18, 21। डायरेक्ट साथ में दी गई है पूरी उसमें। तो 1915 नहीं है फ्रेंड्स, 18 नहीं है, 12 नहीं है, मतलब 21 में है। तो 1921 का इसका आंसर है। जो सीपीआई की जो अस्तित्व में आई है वो 1921, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? सभी को पता है, 1906 में हुई। 6 में हुई कि 5 में हुई फ्रेंड्स? बताइए आप। 6 में हुई है कि 5 में हुई है? तो मुझे लगता है 6 या 5 दोनों में से एक कोई होना चाहिए। हम देखते हैं क्या है। 6 क्या है फ्रेंड्स? 1906 में हुई है मुस्लिम लीग की स्थापना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, 6वां क्वेश्चन, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? गांधीवादी समाजवाद, कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, जनता दल, किसका है? कांग्रेस का है, भाजपा का है, जनता दल किसका है? तो मुझे लगता है कांग्रेस का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। जनता दल का भी नहीं है, तो क्या है? भाजपा का है फ्रेंड्स। देख लीजिए आप, ये बहुत ही, अगर आप सोचेंगे कि पहले एक इंडियन नेशनल कांग्रेस चलती थी, लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस होना चाहिए, लेकिन क्या है? ये गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नाम है, नारा है? तो भाजपा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है?
यदि चुनाव आयोग से आपकी जो भी बातचीत है या आपका निर्णय है वो ठीक नहीं है, उसके विरुद्ध आप कहीं अपील करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए आंसर, और इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? किसका है फ्रेंड्स 1952 से? तो मुझे लगता है पुरानी पार्टी देखी जाए तो कौन है? बीजेपी या सपा, एसपी या सीपीआई, कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसमें से मुझे लगता है बीजेपी होना चाहिए, लेकिन नहीं है फ्रेंड्स, ये भी नहीं है। ये फ्रेंड्स यही विषय है सोचने का कि जो साउथ की शायद कुछ पार्टियां हैं, आपको अगर यहाँ उत्तर में रह रहे हैं आप तो आपको नॉलेज नहीं है और मुझे भी नहीं है। तो क्या है फ्रेंड्स? सीपीआई। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक, सिक्किम संग्राम परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद। तो क्या है फ्रेंड्स? असम का है क्या? नहीं है। ये है, ये है, ये नहीं है फ्रेंड्स। क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से अपन देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन पॉलिटी है किस हिसाब से अभी तैयार है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक नहीं कह सकते, लेकिन इस सेक्शन में वीक है। हम देखेंगे इसका आंसर। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है, साइकिल है, शेर है, दो पत्तियां हैं। क्या है फ्रेंड्स? तेलुगु देशम पार्टी तो साइकिल तो है नहीं, हाथी भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। तो इन दोनों में से कौन है फ्रेंड? हम देखते हैं। शेर तो नहीं है, शेर नहीं है, दो पत्ती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हाथी, साइकिल। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ बड़ा क्वेश्चन होता है। तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। और हम बात करें सपा का, समाजवादी पार्टी, तो इसका भी साइकिल है। और फ्रेंड्स हाथी तो ठीक है बीएसपी का है, और शेर तो होगा कोई। तो फ्रेंड्स ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से, या इसको सर्च कर लीजिएगा क्या सही गलत है। क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी की भी साइकिल चुनाव चिन्ह है, और टीडीपी पार्टी का भी साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल मुस्लिम लीग, रेवोल्यूशनरी स्पेशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, इस प्रकार से क्या है इसमें? वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो कौन कौन से हैं फ्रेंड? मुस्लिम लीग, या अपना सेकंड नंबर पर रिवोल्यूशनरी स्पेशल पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड, और ये है। तो इसमें से मुझे तो लगता है क्या कोई नहीं ऑप्शन भी हो सकता है क्या फ्रेंड्स? देखते हैं। कोई नहीं, क्योंकि ऐसा लग ही रहा था कि ये कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? 1999 की बात हो रही है फ्रेंड्स, ये कि विघटन हो गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विघटन शिवसेना कैसे हुआ है? शिवसेना से कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और बीएसपी। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स यदि कांग्रेस वर्ड इसमें उपयोग हुआ है तो कांग्रेस पार्टी होना चाहिए या शिवसेना, दो में से कोई होना चाहिए। तो हम देखते हैं आंसर, इसका राइट आंसर क्या है? कांग्रेस पार्टी। ये फ्रेंड्स अपन ने लॉजिक लगाया, वो अपना सही निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश के लिए मान्यता प्राप्त है? तो कौन सा है फ्रेंड्स ये? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है तीसरे नंबर का आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, गोंडवाना या ये दो तो है नहीं फ्रेंड्स, ये दो नहीं है, इन दो में से होना चाहिए। लेकिन अपन देखते हैं
मध्य प्रदेश की चूंकि बात आई है तो राइट फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि सी आंसर आपका होना चाहिए, जो ना ही नेशनल है और ना ही मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, अकाली दल। क्षेत्रीय की बात हो रही है फ्रेंड्स, अकाली दल मैंने बताया था पंजाब से है, तो मुझे लगता है क्षेत्रीय की बात होगी तो अकाली दल है फ्रेंड्स। राइट आंसर है आपका अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे फ्रेंड्स? एपी वाजपेयी, LK आडवाणी और M जोशी, सिकंदर बख्त। तो क्या है फ्रेंड्स, मुझे लगता है लाल कृष्ण आडवाणी जी होना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स कि वाजपेयी जी? अपन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे गठन के पश्चात, तो आडवाणी जी टिक किया नहीं है, वाजपेयी जी है फ्रेंड्स। इन दोनों में से ही मुझे कंफ्यूज था कि दो में से एक होना चाहिए, तो ए बी वाजपेयी, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 16 नंबर का फ्रेंड्स, बस अगले 5 क्वेश्चन और बचे हैं और अपना टेस्ट कंप्लीट। दल विहीन लोकतंत्र में पक्ष कौन सा था? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, MN राय और जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत पुरानी बात है फ्रेंड्स, क्या है होना चाहिए बताइए आप? ये भी नहीं है, ये है, क्या है? जयप्रकाश नारायण थे जो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? क्या राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, उपरोक्त में से नहीं। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए तो राजनीतिक दल जरूरी है ना फ्रेंड्स। चुनाव कैसे होगा? तो हम देखते हैं राइट आंसर, ये हमारा सी आंसर हमारा राइट आंसर है। वह भारतीय, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई? आपको बताना होगा फ्रेंड्स कि वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान मजदूर, गदर पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट। तो गदर पार्टी की हुई क्या, या किसान की हुई, या कांग्रेस की हुई, किसकी हुई? अपन देखते हैं आंसर। नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब क्या है? अगर 3 नहीं है तो लास्ट ही है CPI। तो फ्रेंड्स ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दल जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई है वो है भारतीय कम्युनिस्ट, जिसको हम CPI कहते हैं, CPI पार्टी। इस पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में, ये जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व? जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। क्या है फ्रेंड्स, स्वतंत्र पार्टी थी क्या, या जनसंघ, या भारतीय साम्यवादी दल? मुझे लगता है इनमें से कोई नहीं भी होना चाहिए, या फिर अपन इसको देखते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, जनसंघ भी नहीं है, भारतीय साम्य दल। तो फ्रेंड्स जो स्वतंत्रता से पहले जो पार्टी की स्थापना हुई थी दल की, वो भारतीय साम्यवादी दल है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई? ये फ्रेंड्स बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे जो उनके द्वारा की गई है, जो भारतीय संविधान के रचयिता कहे जाते हैं और भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे जो, उन्होंने कौन से दल की स्थापना की है? स्वतंत्र श्रमिक दल, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, समाज समता पार्टी या स्वराज्य पार्टी? तो हम देखते हैं SC परिषद है क्या? नहीं है, श्रमिक दल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। यदि बाबा साहब ने अगर आरक्षण से संबंधित या सभी देश के हित में जो काम किया है, तो अगर कोई देखेगा वो सोचेगा अरे SC का कुछ होगा, लेकिन यहाँ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आप, स्वतंत्र श्रमिक दल, ये आपका D आंसर है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो।
ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हों तो आप यदि इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं और भी कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित वैकेंसी को पाना चाहते हैं, अदर वैकेंसी को पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।